अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ काले चने। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ें मुझे चाहिए उसमें है काले चने यानी कि ब्लैक चने। ये मैंने रात को वॉश कर इनको पानी में भिगो कर रख ली है। ये मेरे पास 2.5 कप थे मेजरिंग कप। उसके लिए मुझे चाहिए 1 बड़े साइज़ का ऑनियन, ये मैंने चॉप कर लिया है। गार्लिक चाहिए, गार्लिक क्लॉव्स ये मैंने 5 to 6 ले लिए हैं। उसके बाद मुझे चाहिए जिंजर पेस्ट, अदरक का पेस्ट, ये मेरे पास 2 टेबल स्पून है। रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, सॉल्ट टू टेस्ट, ब्लैक चिली पाउडर, पेपर पाउडर ये मेरे पास हाफ़ टी स्पून है। उसके बाद हाफ़ टी स्पून ही मेरे पास है टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून मेरे पास है गरम मसाला, ऑयल फॉर कुकिंग, और मुझे चाहिए वाटर। तो स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर ये बनेंगे प्रेशर कुकर में। मैंने प्रेशर कुकर में चने डाल दिए, साथ साथ मैं प्याज और लहसुन भी डाल रही हूँ। उसके साथ ही इसमें शामिल होगा जिंजर का पेस्ट, और जाएगा रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट टू टेस्ट, और इसमें जाएगा पानी। इसको पानी में डबल भीगना चाहिए जी। तो इसमें ऑलमोस्ट 2 लीटर पानी चला गया। अब हम इसका प्रेशर ऑन कर देते हैं और इसको पकने के लिए छोड़ते हैं जी। तो व्यूअर 45 मिनट प्रेशर कुकर चलने के बाद चने अच्छे से गल गए। अब हमने इनको भूनना है, लेकिन ये जो आपको पानी नज़र आ रहा है इसको हमने वेस्ट नहीं करना। हम ये पानी मैं स्ट्रेनर की मदद से पानी निकाल लूँगी और ये हमें शोरबे के तौर पे इसी ही को यूज़ करेंगे जी। तो व्यूअर ये देखिए ये हाफ़ लीटर निकला है। मैंने ये ऑलमोस्ट 2 लीटर से पानी डाला था और ये स्टॉक बन गया है चनों का। तो अब ये मैं शोरबे के लिए यूज़ करूँगी। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये काफ़ी थिक है, तो इसलिए इसको वेस्ट नहीं करना। मैंने स्ट्रेनर की मदद से इसको निकाल लिया और यहाँ पे आपको दिखाती चलूँ। अब चने जैसे पानी निकालने के बाद अब मैं इनको अच्छे से भून लूँगी। अभी मैंने इसमें ऑयल शामिल नहीं किया, अभी मैं साथ ही साथ इसमें ऑयल शामिल करने लगी हूँ। ऑयल मैं 4 टेबल स्पून डालूँगी और इनको अच्छे से भून लेंगे। इसको भूनने के लिए आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे इनको भूनने के लिए, तब हम इनको भून लेते हैं जी। तो व्यूअर मैं आपको दिखाती चलूँ, चने ऑलमोस्ट भून चले। हम इनको 2 डिफरेंट वे में सर्व करेंगे। अभी देखिए थोड़ा ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। इससे पहले कि ये कम्प्लीटली ऑयल सेपरेट कर दे उससे पहले उस पर थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी हाफ। इसको मिक्स कर लेंगे और हम इसमें से कुछ भुने हुए चने निकाल लेंगे। हमारे घर में काले चनों को 2 तरीके से खाया जाता है, तो आज मैं बिल्कुल आपको वही दोनों तरीके बता रही हूँ। अब इस स्टेज पर मैं इसमें से हाफ़ चने निकाल लूँगी। तो व्यूअर यहाँ पे मैंने हाफ़ चने भून के हाफ़ चने निकाल लिए हैं। मैं आपको बताऊँगी कि हम इसको कैसे सर्व करेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको दिखाती चलूँ जो दूसरे हाफ़ है इनको थोड़ा सा और अच्छे से भून लेते हैं और फिर हम इसमें पानी शामिल करके इनको भी डन कर लेंगे। आपके चने फुली डन होने चाहिए। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा ये मेरे पास चने हैं और ये फुली डन है, अच्छे तरीके से इनको डन होना चाहिए। बस चने अच्छे से भून गए। देखिए अब इस स्टेज पर अगर आपको नीचे से नज़र आ रहा हो तो देखिए बिल्कुल ये कम्प्लीटली डन है। अब इस स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे पानी, यानी कि जो यखनी बनी थी इनकी चनों की वही मैंने निकाल के रखी थी। अब वो वापस मैं इसमें डाल दूँगी और इसको 5 से 6 मिनट तक पकने देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी पका हुआ है, कुछ भी सेपरेट चीज़ नहीं। इसमें थोड़ा सा ऑयल छोड़ दें, क्योंकि ये मुझे काफ़ी थिक शोरबा लग रहा है। इसका शोरबा काफ़ी थिक है, मुझे इसको थोड़ा सा पतला करना है। मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करूँ, तो मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा, अबाउट हाफ़ ग्लास। बहुत ज़्यादा गाढ़ा शोरबा इसका हमारे घर में पसंद नहीं किया जाता, थोड़ा सा पतला शोरबा, लेकिन इतना ज़्यादा पतला भी नहीं, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। अब इसको थोड़ी देर पकने देते हैं।
इसके अंदर जो बाकिया का मेरा गरम मसाला बचा हुआ है वो इस पर डाल दूँगी और इसको 5 to 10 मिनट के लिए दम पर रख देते हैं। जी तो व्यूअर्स, चने रेडी हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। जी तो व्यूअर, चने रेडी हैं। ये शोरबे के साथ है, बहुत ज़्यादा इसका पतला शोरबा नहीं होता। और यहाँ पे ये मेरे पास भुने हुए काले चने हैं। इनको रेड ओनियन के साथ और सैलड के साथ आप चम्मच से भी खा सकते हैं। और जो शोरबे वाले चने हैं आप उनको चावलों के साथ, रोटी के साथ, जिसके नान के साथ, जैसे आपको चाहे पसंद है आप वैसे खाइए। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।